हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस किस किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे के प्रश्न अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था। इसका सही आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही आंसर है अरब। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसका सही आंसर है उत्बी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का गुजरात में शासक था। इसका सही आंसर है भीम। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। इसका सही आंसर है लेनपूल का। अगला प्रश्न है, गजनी राजवंश का संस्थापक था। इसका सही आंसर है अलप्तगीन। आगे के प्रश्न मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। इसका सही आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय और अरणोराज तृतीय। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है। इसका सही आंसर है 1206 से 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। आगे के प्रश्न गुलाम वंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन मोहम्मद ने। आगे के प्रश्न इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के काल में। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम कहा गया था। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, भारत में वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। आगे के प्रश्न बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया।
इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति में विश्वास करता था। इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। इसका सही आंसर है तुगरिल खां। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। इसका सही आंसर है बलबन। आगे के प्रश्न खिलजी वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। इसका सही आंसर है गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। इसका सही आंसर है जौनपुर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। इसका सही आंसर है गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी। इसका सही आंसर है तुर्क से। आगे के प्रश्न तुगलक वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसका सही आंसर है नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। इसका सही आंसर है गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल। अगला प्रश्न है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। इसका सही आंसर है तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सर्प कर लगाया जाता था। इसका सही आंसर है सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। इसका सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद के काल में। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। इसका सही आंसर है तुगलक वंश। आगे के प्रश्न सैयद और लोदी वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। आगे के प्रश्न सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सूफी संत कुतुब उद दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। इसका सही आंसर है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया। इसका सही आंसर है 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन इस प्रकार है। मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए माशिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है जय सिंह द्वितीय ने। आगे के प्रश्न सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। इसका सही आंसर है हरिकेली नाटक। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था। इसका सही आंसर है अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। इसका सही आंसर है अमीर हसन सिजजी ने। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। रस कौमुदी के रचनाकार श्रीकंठ है। राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार वेंकट रमण हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू के बीच व्यापार का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, फ़ख्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था। इसका सही आंसर है अदब उल हर्ब।
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इसका सही आंसर है इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा। इसका सही आंसर है नन्नय ने। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी है। तारीख उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। दोमोदर कवि की रचना पद्मावती कथा है। सोमनाथ की रचना राग विबोध है। अमीर खुसरो की रचना अशिका है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज जसजानी हैं। तारीख ए फ़िरोज़शाही के लेखक शम्स ए सीरज अफ़ीफ़ हैं। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। आगे के प्रश्न विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। हरिहर प्रथम संगम वंश से संबंधित है। नरसिंह सालू वंश से संबंधित है। वीर नरसिंह तुलु वंश से संबंधित है। तिरुमाल आरवीडु वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। इसका सही आंसर है जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर है 23 जनवरी 1565 को। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। इसका सही आंसर है कोट्टम। अगला प्रश्न है, प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था। इसका सही आंसर है जौनपुर। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। इसका सही आंसर है वेंकट द्वितीय। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थीं। इसका सही आंसर है गंगा देवी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है जौनपुर को। अगला प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, इतिहासकार रॉबर्ट शिवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य का नाम था। इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। आगे के प्रश्न भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चिश्ती संप्रदाय शेख हमीउद्दीन नागौरी से संबंधित है। सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी से संबंधित है। काहिरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। इसका सही आंसर है हठ योग। अगला प्रश्न है, सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया।
इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। इसका सही आंसर है ख्वाजा उस्मान हारून के। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। इसका सही आंसर है बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है, सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था। इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसका सही आंसर है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। इसका सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती को। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। इसका सही आंसर है नक्शबंदी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। इसका सही आंसर है शाह मोहम्मद गौश। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे। इसका सही आंसर है रामानंद के। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी। इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु की। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। इसका सही आंसर है चैतन्य। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थल था। इसका सही आंसर है तलवंडी ननकाना। अगला प्रश्न है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। इसका सही आंसर है रामानंद का। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। इसका सही आंसर है वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संत था। इसका सही आंसर है नामदेव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर है अलवार संतों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। इसका सही आंसर है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे। इसका सही आंसर है नामदेव। अगला प्रश्न है, मलूक दास एक संत कवि थे। इसका सही आंसर है कड़ा के। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसका सही आंसर है सूफी संत। आगे के विभिन्न प्रश्न सल्तनत काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है बसरा। अगला प्रश्न है, खरीदादार कौन था। इसका सही आंसर है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। इसका सही आंसर है तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। इसका सही आंसर है तुर्क। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। इसका सही आंसर है मशाहत। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। इसका सही आंसर है आरिज ए मुमालिक। आगे के प्रश्न बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? इसका सही आंसर है दौलत खां ने। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? इसका सही आंसर है काबुल में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था? इसका सही आंसर है राणा सांगा। अगला प्रश्न है, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इसका सही आंसर है सैबानी खां ने। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है काबुल में। आगे के प्रश्न हुमायूं एवं शेरशाह से संबंधित है। पहला प्रश्न है, शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था? इसका सही आंसर है रई। अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे? इसका सही आंसर है मारवाड़ से। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? इसका सही आंसर है कालिंजर में। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था? इसका सही आंसर है शेरशाह। अगला प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन को आप संबद्ध करेंगे? इसका सही आंसर है शेरशाह से। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है? इसका सही आंसर है के.आर. कानूनगो ने। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम है? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। आगे के प्रश्न अकबर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह-उल-अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? इसका सही आंसर है राजतरंगिणी का। अगला प्रश्न है, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? इसका सही आंसर है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की? इसका सही आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था? इसका सही आंसर है हकीम खान सूर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? इसका सही आंसर है तानसेन और हरिदास। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? इसका सही आंसर है मनसबदारी। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे? इसका सही आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए?
इसका सही आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका सही आंसर है मुजफ्फर खां तुर्बाती। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। इसका सही आंसर है हरि विजय सूरी। अगला प्रश्न है, अधम खां किसके द्वारा मारा गया था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इसका सही आंसर है मेवाड़। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। इसका सही आंसर है कछवाहो। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। इसका सही आंसर है जब्त। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी। इसका सही आंसर है बीजापुर बादशाहत की। अगला प्रश्न है, मुगलों में से अनपढ़ था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ। अगला प्रश्न है, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था। इसका सही आंसर है अहमदनगर। आगे के प्रश्न जहांगीर एवं शाहजहां से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है जुझार सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। इसका सही आंसर है 1617 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे। इसका सही आंसर है अबुल हसन। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था। इसका सही आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका सही आंसर है खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। इसका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। इसका सही आंसर है अजमेर में। अगला प्रश्न है, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया। इसका सही आंसर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। इसका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था।
इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है वर्नियर। अगला प्रश्न है, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। इसका सही आंसर है मीर जुमला ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। इसका सही आंसर है दारा शिकोह को। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है कविंद्राचार्य ने। अगला प्रश्न है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका सही आंसर है शाहजहां। आगे के प्रश्न औरंगजेब से संबंधित है। पहला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम है। बनारस के पास सुजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में हुई। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 को हुई। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को दफनाया गया था। इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। इसका सही आंसर है ईश्वरदास नागर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। इसका सही आंसर है वीणा। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। इसका सही आंसर है बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। इसका सही आंसर है जहां आरा। अगला प्रश्न है, जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था। इसका सही आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। इसका सही आंसर है अकबर के। आगे के प्रश्न उत्तरवर्ती मुगल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर है 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। इसका सही आंसर है अहमद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अवध का प्रथम नवाब था। इसका सही आंसर है सआदत खां। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी की मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी। इसका सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम ने।
आगे के प्रश्न मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका सही आंसर है जगन्नाथ को। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया था। इसका सही आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। इसका सही आंसर है अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के चित्रकार थे। इसका सही आंसर है अबुल हसन आका रिजा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसका सही आंसर है मंसूर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था। इसका सही आंसर है हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं। इसका सही आंसर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है सासाराम में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है माहम अनगा। अगला प्रश्न है, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसका सही आंसर है राबिया उद दौरनी का मकबरा। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है मीरबांकी ने। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। इसका सही आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई। इसका सही आंसर है जयपुर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। इसका सही आंसर है अबुल हसन। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी के बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। इसका सही आंसर है पंचमहल। आगे के प्रश्न मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है विलियम फिंच ने। अगला प्रश्न है, गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी के लेखक थे। इसका सही आंसर है निजामुद्दीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र स्थापित किया था। इसका सही आंसर है जेबू निसा ने। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इसका सही आंसर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक हैं। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को कहते हैं। इसका सही आंसर है रज्मनामा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। दलाइल ए फिरोज शाही के लेखक अज्जाउद्दीन खालिद खान है। मुनशत ए महरू के लेखक आइन उल मुल्क मुल्तानी है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है।
तारीख ए फिरोजशाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन इस प्रकार है। गंगाबाई की पुस्तक देवी त्रिया निषेध है। दयाबाई की पुस्तक विनय मालिका है। सहजोबाई की पुस्तक सहज प्रकाश है और सोन कुमा की पुस्तक स्वर्ण बेली की कविता है। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका सही आंसर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि है? इसका सही आंसर है कलीम। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर है ताजुल माली ने। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? इसका सही आंसर है दारा शिकोह। अगला प्रश्न है, मुगलों की सरकारी भाषा थी? इसका सही आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। आगे के प्रश्न शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया? इसका सही आंसर है मराठों ने। अगला प्रश्न है, दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालानुक्रम निम्न है। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक था। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 तक था। माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 1772 तक था। नारायण राव का शासनकाल 1772 से 1773 तक था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे? इसका सही आंसर है मराठा। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम है? इसका सही आंसर है चाकन के किले पर विजय, उसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, उसके बाद अफजल खां का प्रकरण और सबसे अंत में सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? इसका सही आंसर है रुपया। अगला प्रश्न है, आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है? इसका सही आंसर है चौथ नाम से। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी? इसका सही आंसर है रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी? इसका सही आंसर है ताराबाई। अगला प्रश्न है, शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर है ताराबाई। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव के समय। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका सही आंसर है सलहार के युद्ध में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध था? इसका सही आंसर है सैन्य प्रशासन से। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? पद्मनी का कालक्रम 1303 ईस्वी में है। दुर्गावती का काल 1524 से 1564 तक है। ताराबाई का काल 1675 से 1761 तक है। अहिल्याबाई का काल 1725 से 1795 तक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है इंदौर के होलकर से पराजित होकर। आगे के प्रश्न मिसलिनियस है जो मुगल काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मुगल काल में देह का तात्पर्य था? इसका सही आंसर है गांव से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? इसका सही आंसर है ससेनियन।
अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। इसका सही आंसर है बर्नियर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अकबर का दीवान मुजफ्फर खां था, जहांगीर का दीवान गियास बेग एतमाद उदौला था, शाहजहां का दीवान सादुल्ला खां था तथा औरंगजेब का दीवान असद खां था। अगला प्रश्न है, मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। इसका सही आंसर है मुगल साम्राज्य। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही कालक्रम है। रॉल्फ फिच 1583 में भारत आया, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, निकोलस डाउंटन 1613 ईस्वी में भारत आया और सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है भू राजस्व को। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। इसका सही आंसर है लक्ष्मण देव। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर है सरधना। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। इसका सही आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है, रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। इसका सही आंसर है नजीब खां। अगला प्रश्न है, गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है। इसका सही आंसर है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। अगला प्रश्न है, शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार थे। इसका सही आंसर है क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रक। अगला प्रश्न है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। इसका सही आंसर है हेलविड। अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। इसका सही आंसर है गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, दस्तार बंदान कहलाते थे। इसका सही आंसर है उलेमा। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। इसका सही आंसर है दाम। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। इसका सही आंसर है पारसियों से। अगला प्रश्न है, जवाबित थे। इसका सही आंसर है राज्य कानून। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसका सही आंसर है भू राजस्व। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मौल्यम था। इसका सही आंसर है एक जहाज। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसका सही आंसर है चिन किलिच खां। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है कोच्चिन। अगला प्रश्न है, खिदमती है। इसका सही आंसर है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। इसका सही आंसर है चगताई तुर्क। अगला प्रश्न है, समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, मुगल काल में करौड़ी थे। इसका सही आंसर है भू राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। इसका सही आंसर है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। बीलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण 1608 में हुआ। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 ईस्वी में बना। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। दाम का अर्थ ताम्र की मुद्रा है। देशाई का अर्थ राजस्व अधिकारी से था। दीवान का तात्पर्य प्रांतीय राजा का प्रमुख होता था। जरीब भूमि की लंबाई मापने की इकाई थी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 तक तृतीय मराठा युद्ध चला। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।